अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे अंडा पराठा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने प्याज की इस तरीके से कटिंग करके जो है वो आधा प्याज जो है वो ले लिया हुआ है। फिर आधा टमाटर जो है वो इस तरीके से कटिंग करके इसको जो है वो शामिल करना है। इसी तरह एक सब्ज़ मिर्च जो है वो इसकी इस तरीके से इसकी जो है वो कटिंग कर लेनी है और इसको बारीक बारीक इसकी जो है वो अच्छे तरीके से इसकी जो है वो कटिंग करनी है। और इससे जो है वो इसका बहुत ही मज़ेदार एक फ्लेवर जो है वो आएगा और कड़वी कड़वी जो है वो आपको महसूस नहीं होंगी। जितनी आपकी बारीक मिर्चों की कटिंग होगी उतनी ही अच्छे तरीके से पक जाएंगे और पूरा इनका टेस्ट जो है वो एक पूरे एक आपके पराठे के अंडे के पराठे के अंदर होगा। थोड़ा सा हमने जो है वो एक पिंच के करीब हमने जो है वो नमक को शामिल किया है। इसी तरह हम इसके अंदर जो है वो हल्दी को शामिल करेंगे और इसी तरह हमने इसके अंदर जो है वो मिर्चों को शामिल करना है। ये एक अंडे का जो है वो एक पराठा जो है वो तैयार किया है। आपने इसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने अंडे का जो है वो एक पूरा पराठा बनाना है। फिर इसी तरह 2 चम्मच जो है वो धनिए के लिए हैं और साथ थोड़ा सा पुदीना भी जो है वो इसके अंदर आपने शामिल जो है वो कर लेना है। और फिर इसके अंदर जो है वो 3 चम्मच जो है वो आटे के जो हैं, आटा आपके पास जो है वो गंदम का होना चाहिए। आप इसको जो है वो शामिल कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का जो है आटा आप यूज़ कर सकते हैं। 3 चम्मच जो है वो इसके अंदर शामिल किए हैं और एक जो है वो अंडा इसके अंदर शामिल करना है और इसको अच्छे तरीके से जो है वो हमने फेंट लेना है। इसको अच्छे तरीके से जो है वो हमने मिक्स करना है और इसको अच्छे तरीके से जितना ही अच्छा हमारा पेस्ट अच्छे तरीके से मिक्स होगा उतना ही हमारा पराठा जो है वो अच्छा बनेगा, बिल्कुल स्मूथ बनेगा। फिर इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा हमने जो है वो दूध शामिल किया है। वो इसलिए किया है कि एक तो है हमारा पराठा जो वो बनेगा वो एक तो फूल जाए और दूसरा उसमें जो है वो कच्चापन ना हो किसी भी चीज़ का और अच्छे तरीके से जो है वो अंदर तक जो है वो पक जाए। फिर हमने पैन के अंदर जो है वो 2 चम्मच जो है वो ऑयल के शामिल किए हैं। फिर हम जो है वो इसके अंदर जो है वो अपना पेस्ट को जो है बनाया था उसको इसके अंदर जो है वो शामिल कर देंगे और इसको हमने साइडों से इस तरह जो है वो इसकी हमने एक पूरा इसकी जो है वो एक गोल टिक्की सी बना लेनी है। मतलब एक गोल रोटी टाइप जो है वो हमने इसको बना लेना है। आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं। तो फिर आपने जो है वो इसकी साइडों को देख लेना है कि वो अच्छे तरीके से पक गई हुई हैं। आँच आपने बिल्कुल लो रखनी है, पहले थोड़ी सी आपने मीडियम रखनी है और अब इस टाइम पे आपने अपनी आँच जो है वो बिल्कुल लो रखनी है और इसी तरह फोक की मदद से आपने इसके अंदर जो है वो सुराख कर देनी है ताकि ये ऊपर तक जो है वो पक जाए और अंदर तक जो है वो ये क्रिस्पी हो, आपका पका हुआ हो, कच्चा ना हो, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो आटे को शामिल किया है। इसी तरह हम इसकी साइड चेंज करेंगे और साइड चेंज करने के बाद बिल्कुल लो आंच पे जो है वो हमने इसको इसी तरीके से पकाना है। इसके अंदर हम फोक की मदद से जो है वो हम जो है वो इसको अंदर सुराख भी कर देंगे। इसकी रोटेशन भी जो है वो हम थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की इसको जो है वो रोटेट करते रहेंगे सर्कल में। इसके अंदर जो है वो हमने फोक की मदद से जो है वो सुराख भी कर लेने हैं और आप इसकी साइड्स इसको उठाकर भी जो है वो आपने देखते रहना है कि ये किस हद तक जो है वो पक गया हुआ है। आपने इसकी 2 ही साइड्स जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो इसकी एक साइड पकानी है 2 मिनट के लिए और इसी तरह 2 मिनट के लिए जो है वो हमने इसकी दूसरी साइड को जो है वो पकाना है। अब हमने जो है वो आधे मिनट के लिए जो है वो इसको ढाँप के जो है वो रख देना है ताकि ये अंदर तक जो है वो इसके प्याज जो है वो कच्चे ना रहें, कोई चीज़ जो है वो कच्ची ना रहे और स्टीम से जो है वो ईज़िली और अच्छे तरीके से जो है पक जाए। हमने अपनी जो साइड जो है वो वही रखी है, दूसरी साइड ही हमने रखी हुई है और अच्छे तरीके से जो है वो अब देख लें। अब इसको चेक करना है और ये देखें ये बिल्कुल ऊपर की तरह की इसकी जो ऊपर की जो साइड आपको नज़र आ रही है वही क्रिस्पी जो है वो नीचे वाली इसकी साइड जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको जो है वो डिश आउट करेंगे। आप जो है वो इसको चटनी के साथ, रायते के साथ आप जो है वो खा सकते हैं। तो केचप के साथ भी जो है वो आप इसको खा सकते हैं। बच्चों को लंच में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में आप जो है वो इसको खा सकते हैं। काफ़ी हेल्दी होता है। और अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।